हेलो, कैसे हो आप? आशा करते हम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप सोचेंगे चश्मा लगा के आई हूँ आज मैं, क्योंकि मेरे आंखों में परमानेंट चश्मा लग गया है। अभी मैं डॉक्टर के से जाके आई हूँ। मेरी आंख में बर्तन साफ कर रही थी, जब जूना उछल के ऐसे आंख में चला गया, तो उसकी वजह से मेरी आंख में ना बहुत दर्द और मतलब खुजली मच रही है। तो अभी मैं और हन्ने के पापा डॉक्टर के पास गए थे, तो आँख का चेकअप करवा के आए हैं। तो उन्होंने कहा चश्मा परमानेंट रखना लगा के, इसलिए मैं चश्मा परमानेंट रखूँगी लगा के। और ये ब्लॉक है, आज बुधवार है और शाम दोपहर के 3 बजे हैं। बर्तन जा रही है अभी मेरे 2-4 साफ करने, खाना पीना सब हमारा हो चुका है। आलू के परांठे बनाए थे मैंने दोपहर के खाने में। और मैं ये आज ये रैक देख रही हूँ खोल के, जो राशन के जो डिब्बे वो खाली हो चुके हैं। तो देखती हूँ राशन कितना है और डिब्बों में भरूंगी, और जितना आने वाला है वो पर्ची लिख के दूंगी, राशन लेके आएंगे। और देखती हूँ कितना राशन पड़ा है और कौन कौन से डिब्बे खाली हो रखे हैं, तो वो देखूंगी। और आज बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं ब्रेड रेवड़ी, तो अब बनाऊंगी, शाम तक बनेगी कि फ्रिज में भी रखनी है, तो शाम को दूंगी खाने के लिए। नहीं तो दूध मंगाया मैंने उसके लिए, आज थैली वाला दूध की बनाऊंगी मैं, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में बच्चों को कुछ अलग अलग चीज़ें चाहिए। तो मैं सोचती चले इन्हें कुछ बना के खिला देती हूँ ना, ये भी काम होता रहेगा। पहले मैं चढ़ाऊंगी दूध गैस पे, क्योंकि मुझे निकालना मावा निकाल के फिर मैं रबड़ी बनाऊंगी। और अपना साथ ही साथ अपना ये काम भी खत्म करती रहूँगी। वो मैंने जब से लगवाए मैंने एक बार भी खोल के नहीं देखे हैं। जो ये राशन ला रहे हैं बच्चों से मैं मार हुआ देती हूँ कोने में, क्योंकि पहले डिब्बे खाली करने जरूरी होते हैं। अब जितने डिब्बे खाली हो रहे हैं मैं देखती हूँ क्या क्या डलेगा। और ये आज नया सूट मैंने डालना है, क्योंकि डॉक्टर के जाना था, तो नया सूट पहन के गई थी मैं। आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, रड़ कर रहा है, बहुत खुजली भी हो रही है। चलिए पहले तो मैं दूध रखती हूँ उबलने के लिए। लग जाते हैं काम के, क्योंकि आपको पता है जो चाहे कैसा भी काम हो टाइम लगता है इन चीज़ों में। और मैं जो दूध मैंने हर्ष से मंगवाया है बाज़ार से, तो मैं ये उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ। और इधर हर्ष परेशान कर रहा है, कह रहा है मम्मी जल्दी से बना कर। जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना, इससे सब्र नहीं होता, बस पीछे पड़ जाता है, मम्मी जल्दी से दो जल्दी से दो। जैसे ये 23-22 साल का हो चुका है और इसमें जो हरकतें बच्चों जैसी हैं। हन्नी ऐसा नहीं करता, पर ये मुझे बहुत परेशान करता है। और मैं दूध चढ़ाती हूँ उबलने के लिए, और मैं पलटा लगाती रहूँगी, और अपना जो और काम है मेरा उसे भी मैं करती रहूँगी। तो दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे, क्योंकि जो भी मेरे जो आज काम है सारा रसोई का ही है। और खाना पीना हमारा सब हो चुका है। मैं डॉक्टर के जाने से पहले इनको बच्चों को आलू के परांठे खिला के गई थी। और ये मैंने बॉक्स खोल लिया है, एक एक करके सारे डिब्बे उतार देती हूँ, इन्हें चेक करूँगी। वैसे तो अब ये बॉक्स लगने के बाद है साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तभी 20-25 दिन सारे ही हुए हैं, वैसे बिल्कुल साफ़ है अंदर से, बिल्कुल भी धूल मिट्टी। इन चीज़ों का यही फ़ायदा है, इसलिए मैंने इन्हें पीछे पड़ के इनसे ये लगवाई है रैक। और मैं देख रही हूँ सामान मैं लास्ट वाले उसमें रखती हूँ। ये देखिए थोड़ा बहुत सामान, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी सामान है, थैली पैकेट वगैरह ऐसे कैसे पैकेट रखे हैं। और अभी मैं देखती हूँ अगर जिस चीज़ की जरूरत होगी तो और मंगाऊंगी। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी सारा सामान है। ये सारा ये कहते मैं नीचे उतार लेती हूँ। और मैंने यहाँ से साफ़ कर दिया कपड़ा, भी देख सकते हो आप बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी धूल मिट्टी किसी तरीके की भी नहीं है। और अभी मैं ये जो पहले तो मैं बार बार मैंने अपनी जो रबड़ी बनानी है उसको भी मैंने चेक करना है, बार बार उसे भी संभालना है। तो मैं उसमें पलटा लगाती रहूँगी, और साथ ही साथ मेरा ये भी काम होता रहेगा, तो दोनों काम मेरे साथ ही हो जाएंगे। तो मैं जो डिब्बे हैं, अब मैंने मेरे मन में लालच आ गया, सोचा चलो सामान तो डालना ही, नीचे तो उतर के चलो इन्हें साफ़ ही कर लेता। और इन पर बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं थी, क्योंकि रैक के अंदर तो कोई मतलब है ही नहीं, तो उसके अंदर बिल्कुल मिट्टी नहीं थी। फिर भी मेरा मन न किया चलो कपड़ा ही लगा लेते हैं, जब सामान ही डालना है और रखना ही है तो नीचे उतरेगी तो कपड़ा ही लगा लेती हूँ। तो मैंने अपनी सारे डिब्बों पर कपड़ा लगा लिया, और मैं करके आधा आधा। और ये देखिए सामान, अभी तो काफ़ी सामान है। ये है मंगोड़ी, और ये मेरी बड़ी बहन आई थी पंजाब से, तो यहाँ नहीं मिलती है, और तो ये वहीं से लेके आई थी ये वाले पैकेट। और एक और दिखाऊंगी मैं ये वाला, ये यहाँ नहीं मिलता। ये सब्जियों की होती है, आलू की सब्जी के साथ, प्याज के साथ, इसके साथ खाते हैं। ये पंजाब में मिलता है, बठिंडा और लुधियाना। और ये दूध उबल गया है, इसको भी संभालते हुए जाना है मुझे, इसका मावा निकालना भी काम ख़त्म करना है। तो मैं हल्की सी गैस को कर देती हूँ, मुझे निकले ना। मैं चेक कर रही हूँ डिब्बों का सामान, और एक एक करके मैंने सारा सामान डिब्बों में लगाना शुरू कर दिया है। और बहुत काफ़ी सारा सामान निकला, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैं रख के भूल गई थी। और पता क्या, ये मुझसे पूछते नहीं हैं,
मैं सामान अगर जो एक ख़त्म हो रखा है, अगर सामान काफ़ी सारा रखा है तो मैं राशन नहीं मंगाती। मैं राशन तब मंगाती जब पूरा ही राशन मतलब ख़त्म हो जाता है। तो अगर मुझे किसी एक चीज़ की ज़रूरत है तो मैं फ़ोन कर देती हूँ ये चीज़ ले आना, तो ये एक के साथ 10 चीज़ें उठा के लेके आएंगे और फिर गलतियाँ मेरी निकालेंगे कि तू एक्स्ट्रा सामान मंगा के रखती है। और ये सामान वही है, मैं एक फ़ोन करूँगी किसी एक चीज़ के लिए और ये 10 तरीके का सामान उठा के ले आएंगे, कहेंगे काम आ जाएगा, काम आ जाएगा। तो ये देखो राशन के जो सारे डिब्बे में सारा सामान भर गया, मतलब इतना राशन निकला है। 15-20 दिन आराम से निकल जाएंगे इस सामान में। और अभी जो एक ही दो चीज़ है जो बस आने वाली है, बाकी सारा सामान घर में ही मुझे मिल गया है। क्योंकि मैंने जब से ये रैक बनवाए मैंने ऊपर चढ़ के नहीं देखा, मैं बच्चों से ही ये लेके आते और बच्चे ही रख देते हैं सामान। क्योंकि डिब्बों में सामान मैं जब तक नहीं डालती जब तक पीछे का जो सामान है उसे मैं अच्छे तरीके से यूज ना कर लूँ, क्योंकि उसी के ऊपर सामान डालते हो जाना ये कोई अकलमंदी नहीं है। इससे सामान हमारा ख़राब होता है, आपको पता कीटाणु भी पड़ जाते हैं। और ये जो ये मंगोड़िया ही ने भी मैं पैकेट से निकाल के नहीं रखूँगी, ऐसे डिब्बे में ही पैक करके रखूँगी क्योंकि ये सील जाती हैं। और 2 पैकेट ये हैं, अभी मैंने एक बार बना ली है और अभी मैं कपड़ा भी लगा देती हूँ साथ ही साथ। और फिर सब मैं एक साथ ही डिब्बे वगैरह जो भी है मैं सेट कर दूँगी। और अंदर वाले बॉक्स में जो मैंने पेंट में जब करी थी, मैंने यहाँ पेंट करना तो भूल गई थी। अब मैं दिवाली पे अच्छे तरीके से और पेंट करूँगी और बढ़िया, और कलर भी देखूँगी चेंज करूँगी, नहीं तो ये रखूँगी वाइट पेंट करूँगी। अब मैं एक एक करके सारे डिब्बे लगा लेती हूँ। चलिए पापा आए मेरे पास, हनी ने इनसे काम करने के लिए दिया है। ये हर्ष बिंद्रा बन गया था जब तुलसी की माला लेके आया था और दोनों भाइयों ने अपने गले में डाल रखी है। वो छोटी है और हन्नी की टूट गई तो उन्होंने अपने पापा को दे दी, पापा इन्हें जोड़ के दो, तो उसी में लगे पड़े हैं ये। जब ये कोई चीज़ ठान लेते हैं ना तो ये चाहे कितना ही छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा, ये भी करके ही दम लेते हैं, मेरी तरह ही है बिल्कुल। हमारा एक दूसरे का नेचर बहुत ही मिलता है। और राशन मेरा घर के अंदर ही मिल गया मुझे। मैं देख रही थी क्या राशन खत्म हो रहा, पर पूरे डिब्बे ऊपर तक लेके नीचे तक सारे भर दिए, मतलब इतना राशन निकल गया है। और ये थोड़ा बहुत अभी और बचा है और इनमें और देख सकते हो आप सारा सामान अच्छे तरीके से मैंने लगा दिया। देखिए करीब करीब सारा सामान ही है, थोड़ा बहुत ही है जो आने वाला है वो मैं पर्ची में लिख के दूंगी। मैं सोच रही पहले इसी को ख़त्म कर लूँ। इधर तेल और रिफाइंड है यही बस थोड़ा बचा हुआ है। और देसी घी भी देखिए, पूजा का घी भी 2 पैकेट उठा के लेके आई और ये कब से रखा है, कम से कम 20 दिन से रखा, मैंने ये भी नहीं देखा। और ऊपर का काम मेरा ख़त्म हो गया है तो मैं पन्नी वगैरह बहुत से पैकेट खाली हुए हैं तो मैंने समेट लेती हूँ। कूड़ा जो भी निकला बहुत ही पूरी रसोई में कूड़ा ही कूड़ा हो गया। और मैं आज सुबह से मेरी मतलब रेल सी बनी हुई है, मैंने इतना काम किया मैं बता नहीं सकती आपको। कपड़े लत्ते बहुत ही, घर में इतना काम फैल जाता है, कभी कभी तो संगवाना ये मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मेरा ऐसा जी करता है सब छोड़ छाड़ कर मैं सो जाऊँ, पर मुझे नींद भी नहीं आती। अगर मेरे एक बर्तन भी जूठा हो तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे बेचैनी से लगी रहती है। और यही वजह है, पर ये है जैसे मैं जैसे काम कर रही हूँ ऐसे मेरी आँख पर चलती रहती, तो मेरे शरीर में कोई दुख तकलीफ ज़्यादा रहती नहीं है। देखो खांसी बुखार जुकाम ये तो आपको पता है चलता ही रहता है। और जब मैं ठंडे पानी से मैं बहुत कम, अभी भी मैं गर्म पानी में नहाती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से बुखार खांसी जुकाम है, तो मैं भी ठंडे पानी में मैंने नहाना भी शुरू नहीं किया। मुझे जब पर बुखार और खांसी जुकाम मैंने अच्छी तरीके से मुझे ठीक करना है, इसीलिए मैं भी गर्म पानी में ही नहाती हूँ। और ये भी तो मैंने बर्तन है ये भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये साफ़ करके फिर मैं अपने लगूंगी रबड़ी को देखने कैसे बनानी है और लगूंगी सामान, बहुत सी तैयारी मुझे इसकी करनी है। अभी तो मैंने खाली मावा ही रखा है निकालने के लिए, वही बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इसके साथ करनी है और तब बनानी है। वैसे तो शाम का खाने का टाइम हो जाएगा इसे बनाते बनाते, फिर 1-2 घंटे में मुझे ठंडी भी करनी है। इधर हन्नी के पापा कह रहे हैं काफ़ी देर से आवाज़ लगाते चाय बना के देते चाय बना के देते, और मैं काम में इतनी मगन हो रखी थी कि मैंने सुना ही नहीं दिया। और उन्होंने बड़ी ज़ोर से आवाज़ लगाई, मैं डर गई एकदम से और मैंने भग के चाय चढ़ाई। मैंने सोचा कभी रसोई में ना जाए, तो डर तो लगता ही है मैं ऐसे कोई गलती करती नहीं, फिर मुझे डर तो लगता ही। एकदम से काफ़ी देर से आवाज़ लगा रहे थे और मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तो वीडियो शूट करते हैं तो दिमाग उसी तरफ रहता है। और इधर मैंने डाल दिया है रबड़ी बनने वाली है तो मैंने डाल दी काजू बादाम और छोटी इलायची डाली है मैंने। ये करीब सिर्फ 10 मिनट और ले गई है बस, अभी हल्की सी पतली है तो मुझे फिर से तो गाढ़ी करना है। और इधर इनके पापा की चाय बन गई है, मैं चाय दे देती हूँ। और इसके अंदर मैंने इलायची डाल दी है और काजू बादाम वगैरह मैंने कुछ इसके अंदर भी डाल दिए हैं, कुछ मैं ऊपर से भी करूँगी, ऊपर भी रखने हैं मुझे। और ये इधर भी मैंने फ्राई पैन रख दिया है, इसमें मैं
आप जो चीज़ देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैं अपना बचपन ताज़ा कर रही हूँ। तो ये है टॉफ़ियाँ जो मैं बचपन में खाती थी, ये बहुत अब कम मिलती हैं। तो ये पार्ले की टॉफ़ी है, पार्ले का भी जो बिस्कुट होता है उसका स्वाद आता है इनमें, और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। इन चीज़ जो में रबड़ी वगैरह में, केक वगैरह में डलती हैं। तो ये मैंने 5-6 टॉफ़ियाँ मैंने इसके अंदर डाली है, और मुझे इनका पेस्ट बनाना है। तो मैं हल्का हल्का दूध डालती रहूँगी, इसे अच्छी तरीके से मिलाती रहूँगी जब तक कि पूरी तरीके से पेस्ट ना बन जाए, जब तक मुझे इसे मिलाते और उबालते रहना है। तो मैंने ये 7-8 करीब मैंने ये डाली है। और इधर हमारी जो रबड़ी है उधर वो भी बन के तैयार हो रही है धीरे धीरे। तो ये करीब करीब टॉफ़ी जो है पिघल चुकी है, बस थोड़ी बहुत रह गई है, हल्की सी इन्हें मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और इधर वो भी तैयार हो चुकी है, और अभी मुझे इसे ठंडा करना है। और अभी इसी के अंदर मैं और सामान भी डालूँगा, मैं आपको दिखाती हूँ। इसे चलाते जाना, और दोनों हाथ मेरे बंधे हुए हैं, कभी उधर चला रही पलटा, कभी इधर चला रही हूँ, बस फिर किसी चल रही है मेरी, दोनों चीज़ें एक बराबर चल, क्योंकि इसे भी छोड़ नहीं सकती मैं, इसमें पलटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे चिप जाएंगी तो फिर अलग सी स्मेल हो जाएगी टॉफ़ी में। तो इसे पिघालना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी पिघल गई है, और इसे अच्छे तरीके से मुझे मिलाते हुए जाना है। और ये गाढ़ी हो गई है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है, और देखिए बहुत ही अच्छा कलर इसका आया, पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर चीनी हमें कम ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि जो टॉफ़ी है उसमें भी चीनी है, और मावा भी आपको पता है हल्का सा मीठा ही होता है। तो इसी अच्छी तरीके से मैंने गैस जला के सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं हल्की सी भाप दूँगी, अच्छी तरीके से पिघल जाए चीनी भी, और मैं फिर गैस को बंद कर दूँगी, और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखूँगी मैं। और देख खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं बता नहीं सकती यार। कुछ जो मेरा पेस्ट जो टॉफ़ी का जो पेस्ट बना था वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया है, और ये मुझे इसे अच्छी तरीके से ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी चेरी, कलरफुल चेरी जो मैंने मंगवाई है हनी से। ये इन चीज़ों में बहुत ही, और गर्मियों की चीज़ों में तो पता आपको बहुत अच्छी लगती है ये, तो मैंने बहुत सारी डाली है ये, मैंने काफ़ी मंगवाई है, क्योंकि चीज़ें बनाते रहते हैं तो फिर मैंने इकट्ठी ही मंगवा के रख ली। और इधर में जो ब्रेड है, इनके कॉर्नर हैं जो ये मुझे काटने हैं, क्योंकि मुझे इनका ही काम है, ब्रेड रबड़ी बना रही हूँ, तो ये किनारे तो आपको पता ही अच्छी लगती नहीं है, तो इनको मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैंने इनको हटा दिया है, और मुझे जितनी चाहिए हैं उतने पीस मैंने काट लिए हैं। और मेरे पास अभी तक, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मेरे पास अभी मैं स्टैंड नहीं लेके आई हूँ, जो मतलब प्लेट होती है जो चोरस टाइप में होती है, जो मिठाई वगैरह बनाने में जो यूज होती है, तो अभी भी मैंने नहीं ली है। तो मेरे पास थाली थी, मैं थाली से ही काम चला रही। तो मैंने जो थाली, वो मेरा जो मैंने रबड़ी बनाई थी वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, और मैं पूरी थाली में पहले इसको अच्छी तरीके से डाल के फैला दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर पहले मैंने एक लेयर ब्रेड की रखनी है। पहले मैं इनको सेट करूँगी एक साथ, जितनी भी आप रखना चाहते हो उतनी रख सकते हो। तो मैंने 6 ब्रेड मैंने नीचे रखी है, 6 ब्रेड इसके ऊपर आएंगी। अब मैं बिल्कुल एक लहर और अपनी जो रबड़ी है उस पर डाल के अच्छी तरीके से इन्हें बिल्कुल ही डबोने के रखना, मुझे कहीं से भी सूखा नहीं छोड़ना है मुझे इसे। अगर वो चोरस वाली प्लेट होती तो ये बिल्कुल चोरस दिखाई देती, क्योंकि ये गोल है तो ये गोल जाएगा ही। तो अभी मैंने दूसरी वाली लहर भी लगा दी है ब्रेड की, और पूरा जो पेस्ट है रबड़ी का मेरा सारा एक एक करके सारा मुझे इसी के ऊपर डालना है, अच्छी तरीके से फैलाना है। और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और आप इसे कभी बना के देखना, आप कहेंगे कि हमने बाज़ार में भी ऐसी चीज़ें नहीं खाई, मतलब इतना बेहतरीन स्वाद इसका होता है, बहुत ही गजब का स्वाद है इसका। कभी आप घर पर ट्राई करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और ये मैंने सारी इसके अंदर डाल ली। जब ये थोड़ी जम जाएगी तो मैं इसे चोरस की शेप दूंगी, हल्की में, क्योंकि मुझे फ्रिज में रखना है इसे ठंडा होने के लिए, तब मैं इसे इकट्ठी कर दूंगी। और इसके ऊपर डाल दिया मैंने काजू बादाम, और इसके ऊपर मैं डालूंगी अलग से चेरी भी। चेरी मैंने आपको देखा है, मैंने पहले भी डाली है, और पर इसके ऊपर डालने का भी कुछ अलग ही वो है, कलरफुल दिखाई देगी आपको। देखिए कितना अच्छा कलर, और इतनी अच्छी लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए मेरी ब्रेड रबड़ी बन के तैयार हो गई है, और मैं आपको काट के दिखाती हूँ एक पीस। मैंने चम्मच से हल्का हल्का ऐसे चोरस शेप दे दी, और आपको पता है ब्रेड बहुत नाजुक होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ये आसानी से घुल जाते हैं। तो ये देखिए आप चोरस भी काट सकते हैं, गोल भी काट सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं डिजाइन का कटेगा, क्योंकि ब्रेड बहुत सॉफ्ट होता है। बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए, बिल्कुल ही अच्छा, कलर भी बहुत अच्छा, और चेरी बहुत ही अच्छी लग रही है। और मेरे बच्चे नहीं रुक रहे बिल्कुल भी, तो मुझे ऊपर भी भिजवाने हैं माँ बाबा जी के लिए, और पहले मैं हर सन्नी को और गुन्नू को दूंगी, फिर बाबा जी को और माँ जी के लिए भी भिजवाने हैं मुझे। और मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। इनके पापा कह गए थे कि मैं जब आऊँगा जब ही देना है इनको, पर उनकी ड्यूटी आ गई है तो वो चले गए हैं। तो मैं हर सन्नी और गुन्नू तीनों के लेके आई हूँ मैं, और गुन्नू को सुला दिया था इन्होंने, तो मैंने फिर से उठा लिया। मैंने कहा हर्ष उठा ले बेटा,
कि सभी खाएंगे तो फिर ये सो जाएगा, तो फिर सुबह खिलानी पड़ेगी और सुबह तक ब्रेड और भी ज़्यादा भूल जाएगी। तो मैंने कहा बेटा इसे उठा ले। तो ये हर्ष के रूम में सोता। हर्ष बहुत ज़्यादा केयर करता है इसकी, बहुत ज़्यादा केयर करता है, अपने पास ही सुलाता है 24 घंटे अपने पास ही, वही खिलाता है वही पिलाता। ज़्यादातर पूरी गुन्नू की पूरी जिम्मेवारी हर्ष ने उठा रखी है। पूरा दिन भगवत गीता पढ़ता रहता है। और इसे भी क्योंकि कॉलेज में आजकल कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, पेपर चलने हैं, अब चलने वाले हैं इसके, तो पेपर की तैयारी कर रहा है ये घर पे ही। फाइनली पेपर रह गए हैं इसके, तो उसकी कैसे लगी बच्चों? हर्ष कह रहा मम्मी होटल खोल ले, इतनी अच्छी बन रही है, मतलब रबड़ी ब्रेड रबड़ी बनाई थी मैंने आज इनके लिए, गर्मी है ना। और इसमें मेरा 2 किलो दूध लग गया, फुल क्रीम वाला दूध था, ये बढ़िया वाली थैली थी। पर आज घर का दूध नहीं था भैंस का, क्योंकि ये हमारा ये जो ये है ना, ये भैंस बन रहा आजकल, ना शाम को दूध छोड़ता ना सुबह दूध छोड़ता, दोनों टाइम दूध चाहिए सर। हमारे पास तो रोजगार ही रोजगार है, यही काम हो रहा। तो मैंने आज स्पेशल बाहर से मंगवानी पड़ी फुल क्रीम दूध की थैली बड़ी वाली। और मैं नहीं खाऊंगी, मेरे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कुछ तो आँख में जो डॉक्टर के पास गई थी उसने धुलाई जो करी है ना, उसके बाद मुझे थोड़ा सा और भी ज़्यादा दिक्कत सी हो रही है। और सुबह से लेके अब तक मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ और पैरों में इतनी जोर से दर्द हो रही है। अब एक हर्ष दबाएगा पैर, एक हर्ष नहीं दबाएगा और आराम करूँगी मैं तो सो रहा हूँ जाके 9:30 के टाइम हो गया और सुबह बताइए मेरे से उठा जाएगा नहीं जाएगा। मेरी तबीयत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सुबह नहीं उठा जाएगा मेरे से। कपड़े वपड़े चेंज करके बस मैं लेट लूँगी। और मैं बिल्कुल भी नहीं खा रहा, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है। और मैंने इतनी शौक से इतनी चाह से बनाई कि मैं इसे खाऊंगी। और मैं जब जैसी भी मतलब जो भी मीठा बनाती हूँ मैं वो खाती ज़रूर हूँ, पर इसे में मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल खाने का। आज मैंने रोटी भी नहीं खाई और बस 1 गिलास दूध पीऊँगी मैं, क्योंकि शरीर में थोड़ी सी जान भी चाहिए। क्योंकि आज मैं सुबह से काम कर रही थी बहुत ज़्यादा, फिर मैंने दिन में इनको आलू के पराठे खिलाए, फिर मैं काम करी, फिर मैं डॉक्टर के पास गई, फिर वहाँ से आने के बाद रसोई की साफ़ सफाई करी, डिब्बे वगैरह जो मैंने आपको दिखाया ही है, फिर मैं इसमें लग गई, फिर शाम का खाना। तो आज पूरा दिन मेरी रेल सी बन रही है और अब मुझे आराम चाहिए। अरे मैं लेटूँगी क्या, अब मैं वीडियो अपलोड करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, तो अब फिर उसमें लग जाऊँगी। बेड पे आराम से पड़ी कर लूँगी ना, उसमें दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बोल लिया है ना कैसी लगी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्ष ने बहुत दिल से आज अच्छी तरह से तारीफ करे। मम्मी कह रहा है बस होटल खोल लो मम्मी, होटल खोल लो, मतलब इतनी अच्छी ज़्यादा बनी है। और आज है मेरा मन नहीं खाने का। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और रबड़ी ब्रेड कैसा लगा, यानी ब्रेड रबड़ी। उन्होंने बड़ा खाया है ना, उनको बच्चों कैसा लगा, दिखने में कैसा लगा ये पूछ लो। नहीं, जब सही तरीके से बनाए तो जिसे बनाने का तरीका होगा ना, तो वो इसी से ही पता लगा लेगा कैसे बनेगी। तुम बता रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। और मेरे गुन्नू भी ये देखिए दोबारा उठ के आए खाने लिए, ये सुला दिया था इसने हर्ष ने, और मैंने कहा ये बनी है सब खाएंगे, तो उसे भी उठा के ला, तो फिर दोबारा से उठा के लाए इसे और इसे दीदी। चले आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।